जय माता दी। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ विद्या महातारा की पूजा करने का नियम है। माता जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों, आकर्षण और संकटों से मुक्ति दिलाती है। माँ तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। विशेष रूप से मंत्र पूजा या सिद्धि के लिए माँ तारा की पूजा मध्य रात्रि में की जाती है। माँ तारा की साधना करने से मनुष्यों को अलौकिक सुख के साथ साथ शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। माँ तारा अपनी सभी भक्तों और उपासकों की सभी मनोकामना पूर्ण करती है। इसके साथ ही माता को धन से जुड़ी समस्याओं के लिए भी पूजा की जाती है। मुक्ति प्रदान करने वाली देवी होती है। माँ तारा के 3 स्वरूप है, जिसका रंग नीला है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। इसके अलावा माँ तारा को उग्र तारा के नाम से भी जाना जाता है। माँ अपना उग्र रूप धारण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती है और अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती है। इनकी पूजा करने से काम, क्रोध, मोह और लोभ से मुक्ति मिलती जाती है। माँ तारा का तीसरा स्वरूप है माँ एक भगवान शिव द्वारा समुद्र मंथन के समय हलाहल विष पीने का पान करने पर उनके शरीर से जो भयानक पीड़ा हुई थी, इस निवारण के लिए इन देवी तारा ने माता के रूप में भगवान शिव को अपना अमृत दुग्ध पान कराया था। इसी कारण से भगवती शिव को समस्त प्रकार के शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल गई थी। देवी तारा जगत जननी माता के रूप में और घोर से घोर संकटों से मुक्ति हेतु प्रसिद्ध है। देवी तारा का निवास स्थान घोर महाश्मशान है, जहाँ पर हमेशा चिता जलती रहती है और प्रज्वलित चिता के ऊपर देवी तारा नग्न अवस्था में या फिर बागंबर पहनकर खड़ी होती हैं। देवी तारा नर खप्पर और हड्डियों की माला से सुशोभित हैं। सर्पों को आभूषण के रूप में धारण करती हैं। देवी तारा प्रत्यक्ष घाट अपने दाहिने पैर में को आगे करके युद्ध लड़ने के लिए तैयार होती हैं। इस प्रकार धारण कर सविया चेतना रहित शिव के ऊपर आरूढ़ हैं। देवी के मस्तक पर पंच कपाल से सुसज्जित हैं। ये नवयौवन संपन्न है। कमल के समान 3 नेत्रों से युक्त उन्नत स्तन मंडल और नूतन मेघ के समान क्रांति वाली है। विकल पंक्त और घोर अट्टहास करने के कारण देवी का स्वरूप अत्यंत ही उग्र और डरावना लगता है और वास्तविक रूप से देवी चिता के ऊपर चल रहे सर्प पर आरूढ़ है और इन्हें अपना दाहिना पैर भगवान शिव की छाती पर रखा हुआ है। देवी घोर नील वर्ण की है, महाशंख की माला धारण करती है और छोटे कद की है। कहीं कहीं पर ये देवी अपनी लज्जा निवारण हेतु बागंबर भी धारण करती हैं। सर्वप्रथम स्वर्गलोक के रत्नद्वीप में वैदिक कल्पों तथ्य तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर भगवान शिव अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने महाकाली से पूछा, आदि काली में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया था। आश्चर्य से युक्त आपका वह स्वरूप माँ तारा नाम से विख्यात हुआ। उसी समय समस्त देवताओं ने आपकी स्तुति की थी और आपको अपने हाथ से खड़ग नरमुंड वर तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए थे। मुख से चंचल भाव बाहर करके आप भयंकर रूप वाली लग रही थी। आपका विकराल रूप देखकर सभी देवतागण भय से आतुर होकर कांप उठे थे। आप भयंकर विकराल रुद्र रूप को देखकर उन्हें शांत करने के निमित्त श्री ब्रह्मा जी ने आपके पास गए और समस्त देवताओं को ब्रह्मा जी के साथ देखकर देवी लज्जित होकर खड़ग से अपनी लज्जा का निवारण का प्रयास करने लगी। रावण वध के समय आप अपने रौद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी और स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा के निवारण हेतु आपको व्याध चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से आप विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र से अनुसार भगवान राम केवल नमी मात्र से ही थे। वास्तव में तो भगवान राम के विध्वंस शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। देवी तारा की पूजा करते समय सफ़ेद या नीले रंग के फूल उन्हें अर्पित किए जाते हैं और भोग में माँ को अनार के दाने अर्पित करने चाहिए। जिन लोगों के शत्रु या विरोधी उन्हें अक्सर परेशान करते हैं या उनकी वजह से मानसिक तनाव रहता है, ऐसे लोगों को गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा का ध्यान करके अपने जो भी समस्या हो और परेशानी हो उसके निवारण हेतु माँ से प्रार्थना करनी चाहिए और माँ अपने भक्तों की समस्या दूर करके उन्हें शत्रु और विरोधियों से दूर करती हैं। उनके शत्रु और विरोधी माँ तारा की कृपा से शांत हो जाते हैं। माना जाता है कि माँ तारा की कृपा से समस्त गिरोह को भी शांत
मुक्ति प्राप्त हो जाती है। माँ तारा की भक्ति भाव से पूजा करने से किस्मत बदल जाती है, साथ ही धन की प्राप्ति होती है। इसके लिए आज के दिन आपको अपने घर में माँ तारा का सम्मान करना चाहिए। हो सके तो माँ तारा की प्रिय वस्तु उन्हें उपहार में देनी चाहिए। उनकी पसंद का भोजन बनाकर उन्हें खिलाना चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहीं पर मैं एकादशी की कथा, पूर्णिमा की कथा भी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।